रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में दो कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कमेंट में लिखकर बताइएगा कि पहले वाली कहानी अच्छी लगी या फिर दूसरे वाली। पहली कहानी। एक बहन ने अपनी भाभी को फोन किया और जानना चाहा, भाभी, मैंने जो भैया के लिए राखी भेजी थी मिल गई क्या आप लोगों को? भाभी ने कहा, नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं मिली। बहन ने कहा, भाभी कल तक देख लीजिए, अगर नहीं मिली तो मैं खुद जरूर आऊंगी राखी लेकर। मेरे रहते भाई की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए रक्षाबंधन के दिन। अगले दिन सुबह ही भाभी ने खुद अपनी ननद को फोन किया, दीदी, राखी मिल गई है, आप नाहक आने जाने का कष्ट न कीजिएगा। बहन की आंखों से झरझर पानी बह निकला, उसने राखी भेजी ही न थी और बहन मन मसोस कर बिलख बिलख कर रोने लगी। अब दूसरी कहानी भी सुनिए। एक बहन ने अपनी भाभी को फोन किया और जानना चाहा, भाभी, मैंने जो भैया के लिए राखी भेजी थी मिल गई क्या आप लोगों को? भाभी ने कहा, नहीं दीदी, अभी तक तो नहीं मिली। बहन ने कहा, भाभी कल तक देख लीजिए, अगर नहीं मिली तो मैं खुद जरूर आऊंगी राखी लेकर। मेरे रहते भाई की कलाई सुनी नहीं रहनी चाहिए रक्षाबंधन के दिन। अगले दिन सुबह ही भाभी ने खुद अपनी ननद को फोन किया, दीदी, आपकी राखी अब तक नहीं मिली, अब क्या करे बताइए। ननद ने फोन रखा, अपने पति को गाड़ी लेकर साथ चलने के लिए राजी किया और चल दी राखी मिठाई लेकर अपने मायके। 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 5 घंटे बाद बहन अपने मायके पहुंची। फिर सबसे पहले उसने भाई को राखी बांधी, उसके बाद घर के बाकी सदस्यों से मिली, खूब बातें, हंसी मजाक और लाजवाब व्यंजनों का लंबा दौर चला। अगले दिन जब बहन चलने लगी तो उसकी भाभी ने उसकी गाड़ी में खूब सारा सामान रख दिया, कपड़े, फल, मिठाइयाँ वगैरह। विदा के वक्त जब वो अपनी माँ के पैर छूने लगी तो माँ ने शिकायत के लहजे में कहा, अब जरा सा भी मेरा ख्याल नहीं करती तू, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाया कर बेटी, तेरे बिना उदास लगता है मुझे, तेरे भाई की नजरें भी तुझे ढूंढती रहती है अक्सर। बहन बोली, माँ, मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना, लेकिन उधर भी तो मेरी एक माँ है और इधर भाभी तो है आपके पास, फिर आप चिंता क्यों करती है? जब फुर्सत मिलेगा मैं भाग कर चली आऊंगी आपके पास। आंखों में आंसू लेकर माँ बोली, सचमुच बेटी, तेरे जाने के बाद तेरी भाभी बहुत ख्याल रखती है मेरा। देख, तुझे बुलाने के लिए तुझसे झूठ भी बोला, तेरी राखी तो 2 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन उसने पहले ही सबसे कह दिया था कि इसके बारे में कोई भी दीदी को बिल्कुल बताना मत। राखी बांधने के बहाने इस बार दीदी को जरूर बुलाना है, वो 4 सालों से मायके नहीं आईं। बहन ने अपनी भाभी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और रोते हुए बोली, भाभी, मेरी माँ का इतना भी ज्यादा ख्याल मत रखा करो कि वो मुझे भूल ही जाए। भाभी की आंखें भी डब-डबा गई। बहन रास्ते भर गाड़ी में गुमसुम बेहद खामोशी से अपनी मायके की खूबसूरत, सुनहरी, मीठी यादों की झुरमुट में लिपटी हुई बस लगातार यही प्रार्थना किए जा रही थी, हे ऊपर वाले, ऐसी भाभी हर बहनों को मिले।